नमस्कार, मैं हूँ गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार। उत्तराखंड में नई सरकार का गठन हो गया है और जीतने वाली सीट के साथ-साथ हारने वाली सीट पर भी भाजपा मंथन कर रही है, समीक्षा कर रही है और 1 अप्रैल तक हारने वाली सीटों पर भाजपा को समीक्षा रिपोर्ट देनी है और ये पता करना है कि जिन सीटों पर भाजपा को हार हुई है, वहाँ हार के कारण क्या थे। भाजपा समीक्षा करेगी, लेकिन उससे पहले जो विधायक हैं वो किस तरीके से धरातल पर काम कर रहे हैं इसकी भी समीक्षा हम करेंगे और आज बात करेंगे 1 नंबर विधायक पुरोला विधानसभा 1 नंबर की जो पुरोला विधानसभा है वहां के विधायक दुर्गेश्वर लाल जी। दुर्गेश्वर लाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले वो हमसे जुड़े, एक बार झलक दिखा देते हैं कि चुनाव जीतने के बाद राजधानी देहरादून को छोड़कर वो धरातल पे काम पर जुट गए हैं और काम में जुटने की उनकी जो शैली है, जो तरीका है, वो आपको दिखा देते हैं। आपके 4 आए हैं या 7 आए हैं? अच्छा हाँ, तो सर उधर से भी कुछ देखो। चिन्याली शॉर्ट के लिए उत्तरकाशी नजदीक है ना आपके पास है? उत्तरकाशी पहुंच सकते हैं आप। हमारे क्षेत्र के बारे में भी देख लो, रोला के बारे में देख लो। आज यहाँ रोला में 2 डॉक्टर, एक डॉक्टर सोमल जी, एक डॉक्टर पंकज जी है। वो नाइट भी करेंगे, डे भी करेंगे। फिर उनको या तो फिर उनको जो है कुछ और वो कर लो कि जो है रात दिन सो नहीं सकते, उनके लिए एक ही चीज है, खा भी नहीं सकते। आप इनके लिए कुछ व्यवस्था करो ना सर। और कुछ जो अटैचमेंट ठीक है, और जो अटैचमेंट है, आप एक बात बताइए। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो सैलरी ले रहे हैं दिवाड़ी की और अटैच है उत्तरकाशी। मुझे अटैचमेंट नहीं चाहिए। जो डॉक्टर जहाँ है वो डॉक्टर वहां रहेगा जहाँ उसकी ड्यूटी है। ये आप अपने लेवल से अक्सर एक लेटर बना दो। आपको सचिव उसको भेजना, स्वास्थ्य विभाग भेजना है, सीएम को भेजना है, जहाँ भेजना है वो भेजो और मुझे भी भेजो। मैं इस पे काम करूंगा। मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए। ये नहीं कि सर सर्वे उसकी ड्यूटी है प्रोला और जाके वो देहरादून में बैठेगा, वो मैं टॉलरेट करने वाला नहीं सर। ठीक है, आज तक जो हुआ वो हो गया। ठीक है, और जो और कुछ नहीं है इसमें। चलिए ठीक है डॉक्टर। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं 1 नंबर विधानसभा पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल जी। दुर्गेश्वर लाल जी, स्वागत है मेरू रैबार में आपका। धन्यवाद आपका और और सभी सबसे पहले दर्शकों को शुभकामनाएं भी आपको, मेरा शुभकामनाएं प्रणाम। चुनाव जीतने की भी, शुभकामनाएं इस बात की भी कि जहां तमाम लोग राजधानी के चक्कर काटने, राजधानी का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप तत्काल लौट आए हैं अपने विधानसभा में। न सिर्फ लौट आए हैं बल्कि धरातल पर ओवरहालिंग शुरू कर दिया आपने, पेच कसने शुरू कर दिए, विभागों की बैठक लेना शुरू कर दिया, कहाँ वीक होल्स है, कहाँ कमियां हैं, उसको जांचना शुरू कर दिया है। 25 मार्च से 26 मार्च तक पुरोला से लेकर, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो या मोरी के जो सरकारी विभाग है उनके निरीक्षण की बात हो, सर क्या थीम है, क्या क्या पाया, कहाँ कहाँ कमियां हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे विश किया और जो इस तरीके से ये एक प्रचंड बहुमत की जो जीत हुई है, जी। इस जीत के जो हकदार है ये पुरोला विधानसभा के तमाम माताएं, बहनें और नौजवान साथी, सम्मानित जनमानस है, जिन्होंने एक गरीब के बच्चे पर विश्वास जताया और विधानसभा में इतने प्रचंड बहुमत से मुझे भेजा है। अपनी मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि उनके अनुसार, उनके अनुरूप मैं काम करूं। इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में पहला जो काम था वो था हमारे जो अधिकारी है, जो विभाग है, क्योंकि जो विकास की जो गंगा बहती है वो सब विभागों से बहती है। वो चाहे आपके निर्माण के हो, चाहे आपके स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आपके ट्रांसपोर्टेशन के हो, चाहे आपके एजुकेशन के हो, चाहे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हो, ये तमाम विभाग हैं। अगर इन लोगों के साथ सामंजस्य से बैठ जाएं, वहां पे एक अच्छे अधिकारी आए हैं और अधिकारी बैठे हैं, क्योंकि मेरी जो ये विधानसभा एक सीमांत विधानसभा है और इस विधानसभा की एक विडंबना रही है कि आज तक यहाँ पे जो है इस विधानसभा की हमेशा उपेक्षा हुई है। और दूसरी बात जो ये रही है कि जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड बनने के बाद
हमेशा यहाँ पे जो है विपक्ष में विधायक रहा है, और विपक्ष में विधायक रहने का जो बिल्कुल मेन बिल्कुल कारण है आपने मिथक ये। तोड़ा इस बात का, क्योंकि हमने पहले भी ये बात उठाई थी और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये बात उठती रही है कि पुरोला से विधायक जब भी बनते हैं वो विपक्ष में बैठते हैं, लेकिन आपने मिथक तोड़े हैं। तमाम जो उत्तराखंड सरकार में इस बात मिथक टूटे हैं, उसमें एक मिथक तोड़ने का आपको भी गौरव जाता है कि आपने इस मिथक को तोड़ा है कि पुरोला से धन्यवाद। जीतने वाला विपक्ष में बैठता है। लेकिन आप सरकार बनाकर आए और सरकार बनाकर आते ही आपने विभागों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। जी जी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा जो मिथक टूटा है, आज तक लोग ये कहते थे कि जहाँ जो जब पुरोला का विधायक बनेगा तो सरकार विपक्ष में आती है, लेकिन मैंने जब चुनाव में गया था तो चुनाव के दौरान मैंने अपने तमाम विधानसभा के सम्मानित जनमानस को बोला था कि इस बार आपको विधायक नहीं चुनना, आपको अपने एक बेटा चुनना है, एक आपको अपना एक जनसेवक चुनना है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से और सभी लोगों को पता था कि जो हमारे राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में पूरा देश जो है चौमुखी विकास कर रहा है, और हमारे जो प्रदेश के मुखिया थे और अभी जो पुनः उनको जो है इस प्रदेश की बागडोर मिली है, मैं उनको सबसे पहले तो मैं आदरणीय पुष्कर धामी जी को बधाई देना चाहता हूं। और इस प्रदेश की एक डिमांड थी कि एक नया नेतृत्व होना चाहिए, एक युवा नेतृत्व होना चाहिए, उन्हें पुनः एक जो है ये बागडोर मिली है। तो मैंने चुनाव में जब मैं गया था, मैंने कहा सर, कि भाई युवाओं इस को बार आपने आपको धन्यवाद दिया है। प्रदेश ने कहा है कि युवा नेतृत्व को लेकर के उम्मीदें हैं लोगों की। आप एक नंबर की विधानसभा आपकी है, आप भी युवा चेहरे हैं, आपसे भी काफी उम्मीदें हैं लोगों को। हालांकि आपने शुरुआत कर दी है, बिल, दिक्कतें कहाँ कहाँ आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल एक युवा नेतृत्व को जो है पब्लिक ने जो है मैंडेट दिया है। मैं आज के डेट में आपको बताना चाहूंगा कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी विधायक बने उनमें से मैं सबसे एक युवा विधायक हूं, और मेरा एक उद्देश्य रहेगा कि मेरे जो नौजवान साथी है, युवा साथी है, उनके लिए मैं काम करूं। और मैंने अपनी विधानसभा में देखे तमाम क्षेत्र में, आप चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति है, बदहालत है यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आपने देखा होगा, पहले भी कई बार मैंने आपके माध्यम से या तमाम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कई बार इन बातों को उठाया था। जब मैं विधायक नहीं था, मैं बिल्कुल, एज मुझे ए याद स्ट्रगल है, कर रहा मुझे था, याद तो है हम विधायक जी, मुझे याद है जब आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुरी और पुरोला तमाम तरह की जब गर्भवती महिलाएं दम तोड़ रही थी या जब वो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी, आपने उस वक्त डीएम को फोन करके भी, उस वक्त आप पद पर नहीं थे, उसके बावजूद भी आप अपने प्रयास में लगे रहे। बहुत लंबा सफर अभी करना है, क्योंकि पुरोला में जो स्थितियां हैं, काफी परेशानी वहां पर है। लग आप गए हैं, लेकिन ये आप भी मानते होंगे कि लंबा सफर है और मेहनत बहुत ज्यादा है। आपके साथ आपके जो विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी सतर्क रहना होगा। आपकी जो पूरी टीम है उसको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा इस बात के लिए। बिल्कुल है, मेरे साथ सभी लोगों का जो नौजवान साथी है, क्षेत्र की टीम है, अधिकारी है। मैंने कल अधिकारियों के साथ बड़े आदर पूर्वक बैठक करी, और सभी लोगों ने ये विश्वास दिलाया है कि हम आपके साथ काम करेंगे और यहाँ के जो क्षेत्र की समस्या है उस पे काम करेंगे। और हमने बिल्कुल एक विनम्रता पूर्वक उनसे जो है निवेदन किया है, और कहा है कि आप जो है काम करिए, क्योंकि ये जो विधानसभा रही है, ये उपेक्षित विधानसभा है। यहाँ पे आज तक जो आप देखेंगे, अब मैं किसी का व्यक्ति विशेष, चुनाव खत्म हो गया, जो प्रचार का टाइम नहीं है, लेकिन मैं अपना रोड मैप बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ तक जो भी सफर हुआ है, ये बड़ी परिश्रम के साथ जो है सफर है, तय हुआ है। अब आगे का सफर है और कठिन है, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। और तमाम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, काफी अनुभवी लोग है, और मैंने सभी के साथ डिस्कस करी कल। काफी लोग बैठे हुए थे, अधिकारी लोग थे, उनसे कहा कि यहाँ का जो हमारा जो विकास का मुद्दा, सबसे पहली चीज है हमारा विकास। अगर विकास का हमारा जो रोड मैप ठीक होगा तो सब चीजें ठीक हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही। अभी भी कई गांव ऐसे हैं, चाहे आप सरबडियाल देख लीजिए या चाहे आप जो है सेंचुरी पार्क में पड़ते हैं, ओसला पुरानी गंगार देख लीजिए, चाहे आपके जो है नूरानू देख लीजिए, आप सिंकारू देख लीजिए, आप नाड़ा सांखाल, उधर कामरा, ये तमाम जो गांव अभी भी जो है सड़कों से वंचित है। तो मैंने तमाम विभागीय जो जितने भी विभाग है, चाहे पीएमजीएसवाई है, पीडब्ल्यूडी है, चाहे आपके जो है
ये बेवकूफ है उन तमाम अधिकारियों से, उनके एक्शंस जितने भी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, मैंने कहा कि आप भाई इस पे काम करेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम जो है आगे आने वाले समय में जो आने वाले 5 साल है और 5 सालों तक कोई भी ऐसा गांव नहीं छूटना चाहिए जहाँ पे सड़कें न पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग से कितनी उम्मीदें मिली आपको? बिल्कुल मैंने स्वास्थ्य विभाग में जब मैंने देखा, आपने देखी भी होगी तो कई जगह मैंने बहुत लापरवाही पाई गई है। ये देखिए यहाँ पर्टिकुलरली ओनली जो है एक आप हॉस्पिटल में देखिए, जो मैंने पहले भी बताया, जो हॉस्पिटल एक रेफर सेंटर बने हुए हैं, ये इसका मेन कारण है यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, गायनोलॉजिस्ट नहीं है। आप हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में कई जगह जो है मेडिसिन तक नहीं मिलती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो पुरानी जो जो विधायक रहे उनकी विफलताएं मानूंगा मैं, और जो चुनाव के वक्त में धन बल का और तमाम पैसे का अनाप शनाप चीजों का जो है प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी आज तक काम नहीं किया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैंने अधिकारियों को भी अपने विश्वास में लिया है कि आने वाले समय में हम और मेहनत करेंगे और काम करेंगे। आने वाले समय में जो आज तक परेशानियां हुई है यहाँ के तमाम जनमानस को, आने वाले समय में इस तरीके से कोई नहीं होगी। ये मैंने ऐसा लोगों के साथ अपने कमिटमेंट किए हैं। चलिए विधायक जी, 25 मार्च और 26 मार्च का कार्यक्रम हमारे सामने था। आपने पुरोला और मोरी के तमाम जो कार्यालयों का निरीक्षण किया। आगामी आने वाले दिनों में किस तरह का पैटर्न रहेगा आपका धरातल पर? देखिए देखिए ये जो 25 और 26 मार्च का जो दो दिन का मेरा जो क्षेत्रीय निरीक्षण रहा है, ये बेसिकली मैंने कोई यहाँ पे ना तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। यहाँ पे जितने भी, जैसे मैं इंटर कॉलेज मोरी में इंटर कॉलेज में गया तो वहाँ पे कई अनियमितताएं पाई गई है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है। समस्या तो बहुत सारी है, चीजें सरकार सब कुछ दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जमीन स्तर पे नहीं, धरातल पे नहीं उतरा है। तो इसलिए मैंने लोगों के साथ बैठक करी है और यहाँ और स्वास्थ्य विभाग की मैंने आपको बात रखी है। मैंने कल सभी अधिकारियों से बात करी कि भाई जो समस्याएं हैं, अब आपके जितने भी काम चल रहे हैं अभी तक और जितने काम कंप्लीट हो रखे हैं, इसकी मुझे आप रिपोर्ट देंगे। और जिनके फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन की बात करिए, जितनी भी सड़कें हैं भाई, जितनी आपकी बनी है, सीएम मुख्यमंत्री घोषणाएं क्या है और हमारे जो आम जनमानस है उनके लिए क्या उपयोगी है, वो तमाम चीजें मुझे भी अवगत कराए, जिससे कि मैं अगर कहीं मेरी जरूरत पड़ती है और आपकी जरूरत पड़ती है, उसमें हम चर्चा करेंगे जो जनहित में उपयोगी होगी। चलिए, जो पुरोला विधानसभा में जो आपके विपक्ष में थे, धुरंधर माने जाते हैं राजनीति के, और ये कहा जाता था कॉन्फिडेंस से, जब मीडिया ने उनसे पूछा भी था तब काफी कॉन्फिडेंस से वो कह रहे थे कि बहुत इजी है चुनाव जीतना, ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज लग रहा था। उसके बावजूद भी आपने एक अच्छे मत प्रतिशत के साथ अलग अलग जगहों से, जो अलग जो पॉकेट्स हैं, उसमें आपको वोट मिला। तो जो परिवर्तन आप महसूस करते हैं मतदाताओं का, तो किस तरीके का आपको लगा और किस वजह से लगा? क्या चीज है जो आपने पकड़ ली? कौन सी नस है जो आपने मतदाताओं की पकड़ ली, जो वो पकड़ने से रह गए? देखिए, मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा, ठीक है। एक कहावत भी है, जो घमंड तो जो है रावण का भी नहीं रहा। तो मैं तो एक गरीब का बेटा हूँ और मेरे ऊपर लोगों का आशीर्वाद था। जब 2017 का चुनाव मैंने लड़ा था, हमें रिजल्ट जो है हमारे पक्ष में नहीं मिला। उसके बाद मैंने लोगों के बीच में सुख दुख में जाना शुरू किया और लोग चुनाव के जब चुनाव आते हैं उसके 6 महीने के अंतराल में तैयारी करते हैं, लेकिन मैंने पूरे 5 साल लोगों के बीच में रहा, सुख में दुख में, जहां मेरी जरूरत पड़ी, जो हो सकता था मेरे से मैंने किया। कहीं किसी चीज के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े, मेरे ऊपर कई जगह केस दर्ज है। क्यों? मैं दुर्गेश ने कोई किसी का कोई अहित नहीं किया। केस दर्ज इसलिए हुआ कि हमारे जो मजदूर है, मजदूर भाइयों के जो अहित हो रहा था, उनके लिए, अधिकारों के लिए बैठा। तो ये तमाम चीजें थी। अब उन लोगों, जो लोग चुनाव के दौरान बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जनता ने दे दिया है। और ये जो जीत हुई है, मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों की जीत है। आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या आपके जितने भी समाचार पत्र हैं और मेरे पुरोला विधानसभा के तमाम जनमानस, नौजवान साथियों, खास करके माताओं और बहनों की जीत है, जिन्होंने मुझे अपना इतना बड़ा आशीर्वाद देकर के विधानसभा भेजा। पुनः मैं इस जीत को जो है उनको समर्पित करता हूँ।
चलिए, जनता ने तो अपना जो उनके पास था, उनके पास हक था वोट देने का, जनता ने वोट दे दिया और वोट देकर आपको प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेज दिया। अब आप किस तरह से भरोसा दिला रहे हैं और किस तरह से बताएंगे उनको कि कब तक उनको ये एहसास होने लगेगा कि जो उनका चुनाव था वो बेहद सही था, और जो इसके लिए आप एक रोड मैप आपने बनाया होगा, क्या लगता है कब तक ये सब आ जाएगा धरातल पे? देखिए, अभी मेरे को शपथ शपथ लिए हुए मुश्किल से 5-6 दिन हुए हैं जी। और इसमें से 2 दिन मैंने जो है अपनी जनता के बीच में आया हूँ, विधानसभा में आया हूँ और मैंने जनता के बीच में अपने काम करने शुरू कर लिए। क्योंकि सबसे पहली चीज़ है, हमारे अधिकारी लोग अगर सही तरीके से काम करना शुरू कर लें, तो सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। तो मैंने लोगों के साथ बात करी है, वो चाहे हमारे जनप्रतिनिधि थे या हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे या सोशल वर्कर हैं कि या विभिन्न संगठनों के लोग हैं, उन तमाम लोगों से मैंने बात की है और सभी लोगों ने मुझे सहयोग करने का आश्वासन दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले बहुत जल्दी आपको जो है चीज़ें पटरी पे चलती हुई मिल जाएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और पुरोला विधानसभा के तमाम जनमानस को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी उनके सुख-दुःख में मैं खड़ा रहूँगा और जो चीज़ें होंगी उनके अनुरूप होनी शुरू हो जाएगी। चलिए, बहुत जल्दी परिवर्तन दिखेगा ऐसा कह रहे हैं पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल जी, और उन्होंने एक बड़ी बात जो कही है वो ये है कि अधिकारी हो या कर्मचारी हो, वो काम करना मौके पर मौजूद रहेगा तो काम होगा, और उससे बेहतर बड़ी बात यह है कि जब उन पर यह एहसास होगा कि उनको देखने वाला कोई है, उन पर नजर है, तो अधिकारी काम करेंगे, कर्मचारी काम करेंगे, जनता के मुद्दे सॉल्व होंगे तो डेफिनेटली कुछ परिवर्तन दिखेगा। और जिस तरीके से भाजपा ने तय किया है कि जीती हुई सीटों के अलावा हारने वाली सीटों पर भी भाजपा एक मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, और 3 स्तर पर वहां पर बैठकें की जा रही हैं। उसके बाद 1 अप्रैल तक एक रिपोर्ट जानी है प्रदेश स्तर पर। तो जीतने वाली सीटों पर भी जल्दी एक समीक्षा होगी कि किस सीट पर क्या-क्या परिणाम सामने आ रहे हैं। तो हमारे साथ आज दुर्गेश्वर लाल साहब जुड़े थे, जो 1 नंबर की विधानसभा पुरोला से अभी वे भी निर्वाचित हुए हैं। तो दुर्गेश लाल जी, भविष्य की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका।